Hello friends, I am Yogesh Vijay, author of Together with Economics. Students, today we'll start with Indian economy. First chapter, Indian economy on the eve of independence. So we'll do some selected MCQs on this. So let us start. Question 1 is, despite being the major source of livelihood, the agricultural sector continued to experience stagnation and deterioration during the British rule in India because of. तो क्या इसके reasons हैं? तो there will be 4 reasons and 4 options are there. Decline of handicraft, B. Land tenure system, C. Drain of India's wealth and D. None of the above. तो आप लोग सोचिए कि कौन सा इसका बढ़िया आंसर होगा, बेस्ट आंसर कौन सा है इसका? ओके, तो लेट अस सी द आंसर कि ये जो एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ये क्यों था? हैंडीक्राफ्ट नो, इंडियाज वेल्थ में ड्रेन नो, नन हो नहीं सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर. लेट अस चेक. सो लैंड टेन्योर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Major contribution to the GDP of the country on the eve of independence was from. जो GDP था आज़ादी के टाइम पर, तो जो भी कंट्रीब्यूशन था वो किस सेक्टर से ज़्यादा था? तो ऑप्शंस आर टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शर सेक्टर. तो आपको बेटा मीनिंग पता है, प्राइमरी का मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड हो गया, सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, टर्शरी में सारा सर्विसेज हो गया. तो किस सेक्टर का ज़्यादा रोल था जीडीपी में? ठीक है, टर्शरी और सेकेंडरी उस वक्त इंडिपेंडेंस के टाइम पर 1947 में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिकॉज अराउंड 200 ईयर्स की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस वक्त टर्शरी और सेकेंडरी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे. तो आंसर विल बी प्राइमरी सेक्टर. ओके, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मेजर कंट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का था. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. मेन इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया वॉज. ब्रिटिशर्स हमारे आए, हमें एक कॉलोनी बनाया, उन्होंने ट्रेन इंट्रोड्यूस करी, उसके पीछे क्या पर्पज होगा? नेचुरली जिसमें उनका फायदा होगा. तो लेट अस सी द 4 ऑप्शंस. A is to earn profit through foreign trade, B to break geographical and cultural barriers, C cheap and rapid movement of people from one place to another, and D option is to develop India's cotton and jute industry. अगर आप ये ध्यान से देखेंगे B, C, D ये सारी चीज़ें हमारी बेनिफिट की है. तो आप सोचिए क्या ब्रिटिशर्स यहाँ आकर कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करे, उसमें इंडिया का बेनिफिट होगा या उनका खुद का होगा? नेचुरली उनका खुद का. तो ए ऑप्शन थोड़ा करेक्ट लग रहा है, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड. तो लेट अस चेक द आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर कि रेलवे इंट्रोड्यूस करने के पीछे बेसिक पर्पस उनका ये था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? 200 साल की गुलामी में हम लोग रहे अंडर ब्रिटिशर्स, तो उसका जो मेन पर्पस जो था ब्रिटिश रूल का, 4 ऑप्शंस आर टू रिड्यूस द कंट्री टू द स्टेटस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई, कि हम उनके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई के एजेंट बन गए और वो हमसे रॉ मटेरियल लेकर अपनी फैक्ट्रीज में फिनिश गुड्स बनाकर फिर हमें सेल कर रहे हैं. तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का पर्पज था कि इंडिया में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, या सी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, या फिर डी टू इंट्रोड्यूस रेलवे. इन 4 ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसका मेन पर्पस, सोल पर्पस था? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, रेलवे इंट्रोड्यूस करने इतनी दूर से आएंगे नहीं. मेन पर्पस था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल एट चीपर रेट्स ले जाए फॉर देयर ओन फैक्ट्रीज. लेट अस चेक द आंसर. यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सुएज कैनल वॉज द डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स बिटवीन डैश एंड डैश. 2 कंट्री के बीच में ये सुएज कैनल ने ये इसको जोड़ा था, तो ये एक डायरेक्ट रूट बन गया था. तो वो 4 ऑप्शंस हैं
क्या ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट रूट था, या इंडिया और अमेरिका में, या फिर इंडिया और श्रीलंका, या डी ऑप्शन इंडिया एंड ब्रिटेन। नेचुरली क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर सारा, तो उसके अंदर वो किसी और कंट्री के बीच का डायरेक्ट रूट इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, उसका लॉजिक नहीं बनता। बनने को बन सकता है डायरेक्ट रूट, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बनाया तो नेचुरली इसके पीछे उनका मोटिव होगा देयर ओन बेनिफिट। तो यस, करेक्ट आंसर विल बी इंडिया एंड ब्रिटेन। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक है इंडिया एंड ब्रिटेन। तो लेट अस चेक द आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। So friends, today we have studied 5 most important questions, multiple choice questions of the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. तो बेटा कम टाइम में हमने एक लिमिटेड क्वेश्चंस करे, बट इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, तो आप मेरे मोबाइल नंबर, आप मेरा नाम फीड कर दीजिए योगेश विजय, एंड माई नंबर इज़ 9871417484। इस नंबर पे यू कैन मैसेज इफ़ यू वांट मोर सच क्वेश्चंस। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इफ़ यू वांट कि मेरे को पूरे चैप्टर की वीडियोस मिल जाए, तो वो भी मेरे पास आपको देने के लिए है। आई हैव डेवलप्ड अ सिस्टम टू नो दैट सिस्टम, नो दैट प्लान, यू कैन मैसेज मी। ओके, थैंक यू। In next video, we'll take up with a new chapter of Indian economy. Thank you.